मेरठ के सरधाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में हाल ही में एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना घटी है, जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। साथियों, यह घटना 8 जनवरी 2026 यानी गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे की है। 50 वर्षीय एक दलित महिला अपनी 20 साल की बेटी के साथ खेत पर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही पारस सोम और उसके साथी सुनील ने उन्हें रोक लिया। साथियों, मुख्य आरोपी पारस ने युवती के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। जब मां ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की और विरोध किया तो पारस ने गन्ने काटने वाले धारदार हथियार से महिला के सिर पर हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, मां को घायल करने के बाद आरोपी जबरन 20 वर्षीय युवती का अपहरण कर वहां से भाग निकले। दम तोड़ने से पहले महिला ने उस आरोपी का नाम लिया, पारस का, और पूरी घटना के बारे में बता दिया कि पारस ने उसके ऊपर कैसे कैसे हमला किया। साथियों, गिरफ्तारी की बात की जाए तो ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने शनिवार 10 जनवरी को मुख्य आरोपी पारस को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपहृत युवती को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल और आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। साथियों, इस घटना को लेकर के काफी आक्रोश है। बसपा प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी के नेता और भीम आर्मी ने सरकार और कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए हैं। परिजनों ने शुरुआत में आरोपी की गिरफ्तारी और उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर के शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में प्रशासन के आश्वासन पर वे मान गए। मेरठ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, अपहरण और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की करीब 10 टीमें इस केस पर काम कर रही हैं, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ा जा सका। साथियों, मेरठ की इस घटना के बाद भीम आर्मी और उसके समर्थकों ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई और भीम आर्मी की भूमिका की पूरी जानकारी, भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण की भूमिका घटना की खबर मिलते ही जो रही है, भीम आर्मी के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता सक्रिय हो गए। उनकी मुख्य मांगे और गतिविधियां जो थी वो इस तरीके से रही कि धरना और विरोध का प्रदर्शन किया गया उनके द्वारा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर के सड़क जाम करने की और अस्पताल के सामने प्रदर्शन करने का काम किया। उन्होंने मांग की कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलती है, तब तक हम सब शांत नहीं बैठेंगे और अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। चंद्रशेखर रावण का बयान, भीम आर्मी पार्टी के जो प्रमुख चंद्रशेखर रावण आजाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरा और इसे जंगल राज करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथियों, आर्थिक सहायता की अगर बात की जाए तो भीम आर्मी ने सरकार पर दबाव बनाया कि पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन एक चीज सामने बाहर निकल के आ रही, जब स्थानीय सूत्रों से हमने पता किया तो ये कोई अपहरण या फिर इसको जो एंगल दिया जा रहा है कि दलित वर्सेस ठाकुर, ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस लड़की की मां की हत्या की गई है, वो लड़की और जिस लड़के ने इस तरीके का जो काम किया है, उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। ये बात पूरी गांव को पता है। और इस बीच जो चीजें हुई हैं, इससे पहले 5-5 बार गांव के पंचायतों में इसके ऊपर सुनवाई की जा चुकी है और वहां के जो मुखिया या नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये सब बातें सब लोगों को पता थी, उनके घर के लोगों को भी पता थी। और कहा जाए तो लड़का 17 वर्ष का है और लड़की महज 21 वर्ष की है, यानी लड़की बड़ी है और लड़का उम्र में छोटा है। और ये बातें सबको पता है। और ये जब चीजें हुई हैं तो ये कोई अपहरण या हत्या का एक तरीके से प्रयास पहले से नहीं था, ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है। ये एक तरीके से ऐसा लोगों का कहना है, गांव के लोगों का कहना है, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और ये दोनों वहां से फरार हो गए। अपहरण करने का ये मामला नहीं आ रहा है। फिर भी
जो इस वहां पर माहौल जो बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वहां के मुखिया और जो भीम आर्मी वगैरह जो दलित और ठाकुर का जो एक रंग देने का जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। और गांव के पंचायत के लोगों ने कहा कि कृपया करके हमें और हमारे गांव वालों को बख्श दो, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम का मामला था जिसके तहत ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, एफआईआर की है। साथियों, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता वीएनएस के धारा 103 हत्या, 137 अपहरण और 111 अपराध करने का इरादा के तहत मामला दर्ज किया है। चूंकि मामला दलित समाज से जुड़ा है, इसलिए गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई हैं। मुख्य रूप से पारस सोम और उसके साथी सुनील को नामजद किया गया है। अब तक की बड़ी कार्रवाई हुई है। साथियों, पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस को गिरफ्तार कर लिया है। उसके फरार साथी की भी तलाश में छापेमारी की जा रही है। अपहृत युवती को पुलिस ने बरामद करके और उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि उसके साथ कोई अन्य शारीरिक अपराध जैसे दुष्कर्म तो नहीं हुआ। प्रशासनिक आश्वासन दिया जा रहा है कि प्रशासन ने परिवार को सुरक्षा देने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके दोषियों को जल्द फांसी की सजा दिलाने का वादा किया गया है। साथियों, गांव में अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है, ताकि किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक या जातीय टकराव ना हो सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।